सगुण और निर्गुण भक्ति को समझाते हुए आचार्य विनोबा भावे जी अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं, सगुण भक्त इंद्रियों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करता है। निर्गुण भक्त मन से विश्व कल्याण की चिंता करता है। भगवान ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को विशेष माना है। सगुण में सब इंद्रियों के लिए काम है। सगुण उपासक के लिए इंद्रियां मानो पुष्प हैं जिन्हें परमात्मा को अर्पित करना है। आँखों से हरि का रूप देखें, कानों से हरि कथा सुनें, जीभ से हरि नाम का उच्चारण करें, पांवों से तीर्थ यात्रा करें और हाथों से सेवा कार्य करें। इस तरह समस्त इंद्रियों को वह परमेश्वर को अर्पण कर देता है। इंद्रियां भोग के लिए नहीं रह जाती। पुष्प तो भगवान पर चढ़ाने के लिए होते हैं। इसी तरह इंद्रियों का उपयोग ईश्वर की सेवा करने के लिए होता है। यह हुई सगुण उपासक की दृष्टि। परंतु निर्गुण उपासक को इंद्रियां विघ्न रूप मालूम होती हैं। वह उन्हें संयम में रखता है, बंद करके रखता है। उनका खाना बंद कर देता है, उन पर पहरा बैठा देता है। सगुण उपासक को यह सब कुछ नहीं करना पड़ता। वह सब इंद्रियों को हरि चरणों में चढ़ा देता है। इंद्रियों को ठीक काम में लगाकर फिर मन से कहो, अब जाओ जहां जी चाहे, परंतु तब मन नहीं जाएगा, वहीं रमा रहेगा, अनजाने ही एकाग्र हो जाएगा। परंतु यदि उसे जानबूझकर एक स्थान पर बैठाना चाहोगे तो वह भाग ही उठेगा। उसे जाने की बिल्कुल छुट्टी दे दो तो वह कहेगा, लो मैं यहीं बैठ गया। यदि उसे हुक्म दिया कि तुम चुप बैठो तो कहेगा, मैं तो चला। सारांश है, ये दोनों विधियां इंद्रिय निग्रह की ही हैं। इंद्रिय दमन के ही ये दोनों प्रकार हैं। आप किसी भी विधि को लेकर चलिए, परंतु इंद्रियों को अपने काबू में रखिए। ध्येय दोनों का एक ही है, उन्हें विषयों में न भटकने देना। यह एक विधि सुलभ है, दूसरी कठिन है। निर्गुण उपासक सर्वभूत हित रत होता है। यह कोई मामूली बात नहीं है। सारे विश्व का कल्याण करना कहने में सरल है, पर करना बहुत कठिन है। जिसे समग्र विश्व के कल्याण की चिंता है, वह चिंतन के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए निर्गुण उपासना कठिन है। सगुण उपासना अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार से की जा सकती है। उस छोटे से देहात की जहां हमारा जन्म हुआ, सेवा करना अथवा माँ बाप की सेवा करना सगुण पूजा है। इसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी यह पूजा जगत के हित की विरोधी न हो। आपकी सेवा कितनी ही छोटी क्यों न हो, वह यदि दूसरों के हित में बाधा न डालती हो तो अवश्य भक्ति की श्रेणी में पहुंच जाएगी। नहीं तो वह सेवा आसक्ति का रूप ग्रहण कर लेगी। माँ बाप हों, मित्र हों, दुखी बंधु बांधव हों, साधु संत हों, इन्हें परमेश्वर समझकर इनकी सेवा करनी चाहिए। इन सब में परमेश्वर की मूर्ति की कल्पना करके संतोष मानो। यह सगुण पूजा सुलभ है, परंतु निर्गुण पूजा कहीं कठिन है। ये दोनों का एक ही अर्थ है। सुलभता की दृष्टि से
सगुण श्रेयस्कर है बस। सुलभता के अलावा एक और भी मुद्दा है। निर्गुण उपासना में भय है, निर्गुण ज्ञानमय है, सगुण प्रेममय भावनामय है। सगुण में आर्द्रता है, उसमें भक्त अधिक सुरक्षित है। निर्गुण में कुछ खतरा है। एक समय ऐसा था जब ज्ञान पर मैं अधिक निर्भर था, परंतु अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि केवल ज्ञान से मेरा काम नहीं चल सकता। ज्ञान से मन का स्थूल मैल जलकर भस्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म मैल को मिटाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। स्वावलंबन, विचार, विवेक, अभ्यास, वैराग्य, इन सभी साधनों को ले लीजिए, फिर भी इनके द्वारा मन के सूक्ष्म मैल नहीं मिट सकते। भक्ति रूपी पानी की सहायता के बिना ये मैल नहीं धुल पाते। भक्ति रूपी पानी में ही यह शक्ति है। इसे आप चाहें तो परावलंबन कह दीजिए, परंतु पर का अर्थ दूसरा न करके वह श्रेष्ठ परमात्मा कीजिए और उसका अवलंबन ऐसा अर्थ लीजिए। परमात्मा का आधार लिए बिना चित्त के मैल नष्ट नहीं होते। कोई यह कहेंगे कि यहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया है। यदि ज्ञान से चित्त के मैल नहीं धुल सकते तो ज्ञान का दर्जा नीचा ठहरता है। मैं इस आक्षेप को स्वीकार करता हूं। यदि शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाए तो उससे सारे मैल भस्म हो जाएंगे, इसमें मुझे तिल मात्र भी शंका नहीं है। चित्त सहित सारे मलों को भस्म कर डालने की सामर्थ्य ज्ञान में है, परंतु इस विकारवान देह में ज्ञान का बल कम पड़ता है। इससे उसके द्वारा सूक्ष्म मलों का मिटना संभव नहीं है। अतः भक्ति का आश्रय लिए बिना सूक्ष्म मल मिटते नहीं। इसलिए भक्ति में मनुष्य अधिक सुरक्षित है। सगुण भक्ति सुलभ है, इसमें परमेश्वर अवलंबन है। निर्गुण में स्वावलंबन है, इसमें स्व का भी क्या अर्थ है? अपने अंतस्थ परमात्मा का आधार, यही उस स्वावलंबन का अर्थ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो केवल बुद्धि के सहारे शुद्ध हो गया हो। स्वावलंबन से अर्थात आंतरिक आत्मज्ञान से शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। सारांश, निर्गुण भक्ति के स्वावलंबन में भी आत्मा का ही आधार है। जैसे सगुण उपासना के पक्ष में मैंने सुलभता और सुरक्षितता रूपी वजन डाल दिया है, वैसे ही निर्गुण के पक्ष में भी मैं डाल सकता हूं। निर्गुण में एक मर्यादा रहती है। उदाहरणार्थ, हम भिन्न भिन्न कामों के लिए, सेवा के लिए संस्था स्थापित करते हैं। वहां व्यक्ति मुख्य आधार रहता है। संस्था पहले व्यक्ति निष्ठ रहती है, परंतु उसमें जैसे जैसे उसका विकास होता जाए वैसे वैसे व्यक्ति निष्ठ न रहकर वह तत्वनिष्ठ होती जानी चाहिए। यदि उसमें ऐसी तत्वनिष्ठा उत्पन्न न हुई तो स्फूर्तिदाता का लोप होते ही संस्था में अंधेरा छा जाता है। व्यक्ति का आधार टूट जाने पर भी तत्व के मजबूत खंभों पर खड़ी रहने के लिए संस्था को तैयार रहना चाहिए। मकान में जब छत बनाते हैं तो पहले उसे आधार देते हैं, परंतु बाद में आधार निकालना होता है। आधार के निकाल डालने पर जब छत
टिकी रहती है, तभी समझा जाता है कि वो आधार सही था। यह तो ठीक है कि पहले स्फूर्ति का प्रवाह सगुण से चला, परंतु अंत में उसकी परिपूर्णता तत्वनिष्ठा में, निर्गुण में होनी चाहिए। भक्ति के उदर से ज्ञान का जन्म होना चाहिए। भक्ति रूपी लता में ज्ञान के पुष्प खिलने चाहिए। स्फूर्ति का स्रोत यद्यपि सगुण से शुरू हुआ, तो भी वह निर्गुण सागर में जाकर मिलना चाहिए। निर्गुण के अभाव में सगुण सदोष हो जाता है। निर्गुण की मर्यादा सगुण को समतोल रखती है। हिंदू, ईसाई, इस्लाम इत्यादि सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा प्रचलित है। भले ही वह निचले दर्जे की मानी गई हो, पर मान्य जरूर है। परंतु जब तक मूर्ति पूजा निर्गुण की सीमा में रहती है, तभी तक वह निर्दोष रहती है। इस मर्यादा के छूटते ही सगुण सदोष हो जाता है। निर्गुण रूपी मर्यादा के अभाव में सारे धर्मों के सगुण रूप अवनति को प्राप्त हो गए हैं। पहले यज्ञ याग में पशु हत्या होती थी, आज भी शक्ति देवी को बलि चढ़ाते हैं। यह मूर्ति पूजा का अत्याचार हो गया। मर्यादा को छोड़कर मूर्ति पूजा गलत दिशा में चली गई। पर यदि निर्गुण निष्ठा की मर्यादा रहे, तो फिर यह अंदेशा नहीं रहता। निर्गुण और सगुण परस्पर पूरक हैं, परस्पर विरुद्ध नहीं हैं। सगुण से निर्गुण तक की मंजिल तय करनी चाहिए, और निर्गुण को भी चित्त के सूक्ष्म मल धोने के लिए सगुण की आर्द्रता चाहिए ही चाहिए। दोनों की एक दूसरे से शोभा है। सगुण उपासना आंशिक है, परिपूर्ण नहीं है, लेकिन वह आसान है। अव्यक्त की उपासना पूर्ण है, परंतु कठिन है। विश्व हित की अविरोधी आसपास के लोगों की सहज प्राप्त सेवा सगुण उपासना का सूत्र है। हृदय अत्यंत शुद्ध करके, शुद्ध हृदय से समूचे विश्व के कल्याण की इच्छा, प्रार्थना निर्गुण कोटि है, अव्यक्त कोटि है। उसका पर्यवसान निर्गुण आत्मचिंतन में ही होगा। सगुण उपासना आचरण पर जोर देती है, निर्गुण उपासना चिंतन पर जोर देती है। दोनों की आवश्यकता है, इसलिए दोनों एक ही हैं। दोनों परस्पर पूरक हैं। सगुण सुलभ है, निर्गुण कठिन है, परंतु दूसरी तरह से सगुण भी कठिन है और निर्गुण भी सरल है। दोनों के द्वारा एक ही ध्येय की प्राप्ति होती है। आत्म प्रतीति से दोनों का अभेद मालूम होता है, इसलिए आत्म प्रतीति करें। पहले सगुण ब्रह्म की उपासना हो। गुणयुक्त होने के कारण वह आकर्षक और सरल है, परंतु वास्तव में निर्गुण सगुण में कोई अंतर नहीं है। निर्गुण बीज के समान है, जिसमें सगुण के विकास की शक्तियां भरी पड़ी हैं, तो सगुण फल के समान है, जो उसी बीज का व्यक्त और परिणत रूप है। यदि निर्गुण कोरे कागज के समान है, तो सगुण लिखे हुए कागज के समान है। परंतु समझना चाहिए कि निर्गुण असीम है,
और सगुण सीमा सहित। सगुण को निर्गुण तक पहुंचने की सीढ़ी ही समझो। सगुण निर्गुण उपासना यानी व्यक्त और अव्यक्त की उपासना। अव्यक्त उपासना का अर्थ है समस्त सृष्टि समष्टि में ब्रह्मांड में भरे हुए परमात्मा का चिंतन। व्यक्त उपासना का अर्थ है सृष्टि के अंश को लेकर परमात्मा की उपासना। दोनों प्रकार की उपासना अव्यक्त की ही उपासना है। अव्यक्त उपासना में अव्यक्त की सीधी उपासना है, जबकि व्यक्त उपासना में व्यक्त के माध्यम से अव्यक्त की उपासना है। व्यक्त उपासना में भी ध्येय अव्यक्त की ही उपासना का है, यद्यपि उसे व्यक्त के द्वारा करते हैं। अगर हम व्यक्त द्वारा व्यक्त की उपासना करते हैं तो हम या तो पत्थर पूजक या राग द्वेष युक्त मानव सेवक हो जाएंगे। जहां मूर्ति पूजा का कुछ धर्मों ने खंडन किया है, वहां इस प्रकार की दोष युक्त व्यक्त उपासना उनका लक्ष्य रहा है। व्यक्त उपासना का अर्थ है आसक्ति। इस आसक्ति के कारण व्यक्त उपासना खंडन का पात्र बने। अतः व्यक्त उपासना की जगह व्यक्त द्वारा अव्यक्त की उपासना शब्द प्रयोग अधिक उपयुक्त है। गीता 12वें अध्याय में व्यक्त द्वारा अव्यक्त का चिंतन करने को कहती है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त का चिंतन हम अपने शरीर से प्रारंभ करें। शरीर द्वारा शरीर से भिन्न जो आत्म तत्व है, हमें उसकी सेवा करनी है। जिस किसी की हम सेवा करें उसके अंतरात्मा की सेवा करें। माता की, समाज की, शरीर की, जिस किसी की सेवा करनी है सबके अंतरात्मा की ही सेवा करनी है। व्यक्त द्वारा अव्यक्त की उपासना का आरंभ और अभ्यास इसी से होगा। व्यक्ति और समाज के शरीर द्वारा हमें व्यक्ति और समाज के आत्मा की सेवा करनी है। बाह्य आकार से ऊपर उठकर भीतर के मूल तत्व को पहचानना है। प्रत्येक चीज के पीछे जो मूल तत्व है उसका महत्व पहचानना ही ईश्वर दर्शन है। वह सर्वव्यापी और पूर्ण है। वैसे सगुण निर्गुण में कोई भेद नहीं है। सगुण यानी अच्छे गुण प्राप्त करना और निर्गुण यानी उसका अहंकार छोड़ना। व्यक्ति सगुण है, तत्व निर्गुण है। निर्गुण के बिना सगुण सदोष बन जाता है। सगुण के बिना निर्गुण निर्बल बन जाता है। इसे समझो।